हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो हालेलुया कि परमेश्वर ने सब कुछ जब बनाया, हालेलुया, उत्पत्ति में जब हम देखेंगे तो परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया प्रियो, हालेलुया, वो बनने के बाद परमेश्वर ने सब कुछ को अच्छा कहा, हालेलुया। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने प्रियो शुरुआत में, हालेलुया, अंधकार को क्या किया, हालेलुया, उजाले से अलग किया, हालेलुया। और हम देखते हैं कि उसको भी परमेश्वर ने अच्छा कहा, हालेलुया। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर जो कुछ भी करता है वो क्या होता है, अच्छा होता है, हालेलुया। वो सब कुछ हमको अच्छा ही देता है प्रियो, हालेलुया। और परमेश्वर ने कुछ भी गंदा, बुरा या हम देखते हैं बेकार ऐसा कुछ भी हमारे लिए नहीं बनाया है। इसीलिए तो परमेश्वर ने सब कुछ बनाने के बाद मनुष्य को बनाया, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है प्रियो। और कोई भी भला जो हम देखते हैं प्रियो माता पिता हैं, हम देखते हैं कोई भी जो भला माता पिता है वो अपने बच्चों को कुछ भी गलत, कुछ भी बुरा, कुछ भी गंदा नहीं देगा, हालेलुया। इसलिए तो हम देखते हैं वचन हमको क्या कहती है कि जब तुम बुरे होके अपने बच्चों को भली वस्तु देते हो तो तुम्हारे मांगने से तुम्हारा भला परमेश्वर तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, कि वचन हमको बताता है कि हम लोग बुरे होकर भी अपने बच्चों को अच्छा देते हैं, हालेलुया। तो हमारा तो परमेश्वर तो बुरा नहीं है, हमारा परमेश्वर तो अच्छा है, तो हमको अच्छा सब कुछ क्यों नहीं देगा, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि पहले शुरुआत में सब कुछ अच्छा था, हालेलुया। उस समय जो भी पशु पक्षी, जो भी हम देखते हैं प्रियो जानवर परमेश्वर ने बनाए थे, जो भी जीव जंतु परमेश्वर ने बनाए थे, जिसका नाम स्वयं परमेश्वर ने प्रियो मनुष्य को ही रखने को कहा, मतलब कि आदम को ही रखने के लिए कहा। और उसको ऐसा बुद्धि दिया था प्रियो कि वो उनके हम देखते हैं देख कर प्रियो वो जो जैसे हैं वैसे ही देख कर उनका नाम रखा, जो उनको शोभा दे, हालेलुया, जो उन पर हम देखते हैं प्रियो सूट करे, हालेलुया, जो उन पर अच्छा लगे, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जब सब कुछ अच्छा था, हालेलुया, और ऐसा था कि पशु पक्षी जीव सब चीज़ों पर परमेश्वर ने उस आदम और हव्वा को क्या किया था, अधिकार दिया था, हालेलुया, कि वे क्या करते थे, साथ में रहते थे और वे कुछ भी उसकी हानि नहीं करते थे, हालेलुया। लेकिन जब हम देखते हैं कि आदम ने प्रियो और हव्वा ने जब परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना प्रियो, हालेलुया, और जिस फल को खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया था, हालेलुया, तो क्या हुआ, तब सब कुछ जो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए भला किया था प्रियो, जो भलाई को दिया था, वो सब चीज़ क्या हो गया, बुराई में हो गया, हालेलुया। और क्या हो गया, हम देखते हैं प्रियो कि जो जानवर थे वो हिंसक हो गए, हालेलुया, और वो मनुष्य को ही खाने के लिए दौड़ पड़े, हालेलुया। हम देखते हैं जो सांप थे वो विषैले हो गए, हालेलुया, और वो मनुष्य को ही डसने के लिए हो गए, हालेलुया। तो हम देखते हैं कि क्या हो गया, श्राप आ गया, हालेलुया, क्या हो गया, श्राप आ गया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि उस मनुष्य के जीवन में श्राप आता है जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानता है, हालेलुया। तो पहले सब कुछ अच्छा था क्योंकि वो आज्ञा में चल रहा था, आदम और हव्वा आज्ञा में चल रहा था, तो क्या हुआ, सब कुछ अच्छा था, हालेलुया, और सब कुछ भला था, सब कुछ आनंद में था, सब खुशी में था, सब अच्छाई में था, कोई भी बुराई नहीं थी, हालेलुया। लेकिन आज्ञा नहीं मानने की वजह से क्या हो गया, और सब कुछ अब उल्टा हो गया, हालेलुया। अब मनुष्य उस जानवर से डरने लग गया, हालेलुया, भय खाने लग गया, जहरीले हम देखते हैं फल आ गए, जहरीले ऊँट कटारे आ गए, हालेलुया, जो मनुष्य को चोट पहुंचाने के लिए था, हालेलुया, जो मनुष्य को मारने के लिए था, हालेलुया, जहरीले हम देखते हैं प्रियो जंतु आ गए, हालेलुया, जहरीले पशु आ गए, हालेलुया, जो क्या करे, मनुष्य को नुकसान पहुंचाए। तो हमारे जीवन में नुकसान पहुंचाने वाले पशु हो, पक्षी हो, फल हो, चाहे कुछ भी हो, कब आता है, हालेलुया, जब हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं, हालेलुया।
तो हम देखते हैं प्रियो हमारे जीवन में श्राप तब आता है जब हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं, और बुरा कब आता है जब हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं। हालेलुया। लेकिन जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं में चलते हैं प्रियो, तो क्या लिखा है, हालेलुया, जब हम लूका अध्याय के, हालेलुया, और हम, हालेलुया, लूका अध्याय के 10 और 19 में पढ़ेंगे तो क्या लिखा है, हालेलुया, कि कुछ भी वस्तु तेरी हानि नहीं करेगी। हालेलुया। लूका अध्याय 10 के 19 में क्या लिखा है प्रियो, कि परमेश्वर ने हमको ऐसा आशीष दिया है कि कुछ भी हमारी हानि नहीं करेगी। मतलब कि ऐसा है कि इस संसार में हानि पहुंचाने वाली वस्तु हो या पशु हो या पक्षी हो या मनुष्य हो या हम देखते हैं प्रियो शैतान हो, हानि पहुंचाने वाले हैं। हालेलुया। और परमेश्वर ने ये कहा है कि उनसे तुझको कुछ हानि नहीं होगी। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को हमको दिया है प्रियो, ताकि प्रभु यीशु मसीह के पास होने से, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ होने से कुछ भी जो हम देखते हैं जो अब बुरा हो गया है। हालेलुया। हम देखते हैं जो इस संसार में प्रियो बुराई आ गई है, हम देखते हैं ऊँट कटारे आ गए हैं, जहरीले पौधे आ गए हैं, जहरीले फल आ गए हैं, जहरीले हम देखते हैं पशु आ गए हैं, हम देखते हैं सांप बिच्छू आ गए हैं, दुनिया भर के जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है, इंसेक्ट जो पशु आ गए हैं प्रियो, हालेलुया, जो हमको नुकसान पहुंचा सकती है। और हम देखते हैं ऐसे मनुष्य आ गए हैं जो हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं, और हमारे शत्रु भी हैं प्रियो, जो शैतान है वो है जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि बाइबल के वचन हमको क्या कहता है कि इनसे अब हमको डरने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। और अब ये कुछ भी हमारी हानि नहीं करेंगे। तो लूका अध्याय 10 के जब हम लोग प्रियो, हालेलुया, 19 में पढ़ते हैं, क्या लिखा है, जब हम लूका अध्याय 10 के 19 पद में, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुझे कुछ हानि ना होगी। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि हमें बाइबल के वचन में लिखा गया है प्रियो, बाइबल के वचन में हमें परमेश्वर ने कहा है कि देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रुओं की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुझको कुछ हानि ना होगी। हालेलुया। तो ये उनके लिए है प्रियो जो प्रभु को अपना उद्धारकर्ता मसीहा ग्रहण करते हैं, और फिर क्या करते हैं प्रियो, और फिर वो परमेश्वर की प्रजा में, परमेश्वर की संतान में शामिल हो जाते हैं। और हम देखते हैं प्रियो कि जो परमेश्वर की आज्ञाओं में चलते हैं, हालेलुया, तो उनके लिए है कि वो किसी भी वस्तु से उनको हानि नहीं होगी प्रियो। और हम देखते हैं शत्रु की सारी सामग्री पर भी परमेश्वर ने उनको अधिकार दिया है। और शत्रु कौन है, हमारे शैतान। हालेलुया। शैतान की शक्तियों पर हमको क्या दिया है, परमेश्वर ने सामर्थ दिया है कि हम प्रभु के नाम से उनको डांटे और अपने जीवन से, अपने परिवार के जीवन से दूर करें। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो 20 पद में क्या लिखा है, लूका अध्याय 10 के 20 पद में, तो भी इससे आनंदित मन मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। हालेलुया। तो हमें प्रियो इसलिए आनंद नहीं होना है, हालेलुया, कि आत्मा हमारे वश में है, बल्कि इसलिए हमको आनंदित होना है कि स्वर्ग पर हमारे नाम लिखे गए हैं। हालेलुया। तो हमें प्रियो इसलिए आनंद होना चाहिए कि अब हम परमेश्वर की संतान बन चुके हैं, जीवन की पुस्तिका में हमारा नाम लिख चुका है, और हम स्वर्ग के क्या हो गए हैं, स्वर्ग पर हमारा नाम लिखित में हो गया है। हालेलुया। और हम वहाँ के सदस्य हो गए हैं। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं प्रियो कि हर जगह जनगणना होती है। हालेलुया। हर जगह जनगणना होती है। आप इस पृथ्वी पर हैं तो आपका भी जनगणना होगा कि आप इस पृथ्वी पर हैं कि नहीं, आपकी मौजूदगी का सबूत होना चाहिए। हालेलुया। तो इसी प्रकार स्वर्ग में प्रियो जो जो व्यक्ति रहेंगे तो उनका भी नाम लिखा गया है कि इस स्वर्ग में कौन कौन मेंबर रहेंगे, कौन कौन मेंबर नहीं रहेंगे। हालेलुया। और उसी के अनुसार उनको स्वर्ग में जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा
लिखेगा उन्हीं को एंट्री मिलेगा। हालेलुया। तो जीवन की पुस्तिका में जब आपका नाम लिख चुका है, जब आपने बपतिस्मा लिया, प्रभु का अपना मसीहा उद्धारकर्ता ग्रहण कर चुके हैं प्रियो, और आपका नाम जीवन की पुस्तिका में लिख चुका है, तो फिर आपको क्या करना है प्रियो? परमेश्वर के साथ साथ चलना है, परमेश्वर की आज्ञाओं में चलना है। जो भी बुराई है सबको छोड़ना है प्रियो। हालेलुया। आपको प्रार्थना करना है, उपवास रखना है, अपने बुराई के लिए उपवास रखना है कि आप उसको छोड़ सके, परमेश्वर आपकी सहायता कर सके, और आज्ञाओं में चलकर सब कुछ अपने लिए भलाई को ही क्या करना है? भलाई को ही अपने जीवन में लाना है। क्योंकि हम देखते हैं वचन हमको क्या कहता है कि परमेश्वर के लोगों के लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती है। हालेलुया। तो हमारे जीवन में प्रियो जो भी दुख, समस्या, परेशानी इसलिए आती है क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते। जो परमेश्वर सब कुछ पहले हमको भला दे चुका है प्रियो, सब कुछ हमारे लिए भलाई बना चुका है, भलाई बनाने के बाद हमें बनाया है, हमने आज्ञा नहीं मानी, उसको खो दिया, फिर भी परमेश्वर हमको मौका दिया, प्रभु यीशु मसीह को भेज दिया। प्रभु यीशु मसीह फिर वो सारी आशीष को आपके लिए लेके आ गए प्रियो। अब विश्वास करके हमको आगे बढ़ना है और प्रभु से लिपटे रहना है, परमेश्वर के वचनों में बने रहना, आज्ञाओं में बने रहना है। वो भलाई फिर से हम पर दिखाई देगी, वो आशीष फिर से हम पर दिखाई देगी प्रियो। हालेलुया। और वचन कहता है कि कुछ भी हमारी हानि नहीं कर सकता है। हालेलुया। तो चाहे वस्तु हो, चाहे कोई पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे कोई भी जीव जंतु हो, चाहे शैतान हो, वो आपकी हानि अब नहीं कर सकता है। हालेलुया। क्योंकि अब आपका नाम स्वर्ग में लिखा गया है प्रियो, और आप परमेश्वर की आज्ञाओं में चल रहे हैं। हालेलुया। तो हमें क्या करना है प्रियो? हालेलुया। हमें बस अब परमेश्वर के पीछे हो लेना है, परमेश्वर की आज्ञाओं में चलना है। हालेलुया। ताकि अब सब कुछ हमारे लिए मिलकर भलाई को उत्पन्न करे। हालेलुया। जितनी भी जो भी बुराई थी, जो भी हमारे जीवन में श्राप था, जो भी जीवन हमारे कष्ट था, वो सब चीज़ों को अब हमको क्या करना है? अपने जीवन से दूर करना है प्रियो। हालेलुया। और अपने आप को जांचना है कि क्या मैं परमेश्वर की दृष्टि में सही हूँ, क्या मैं परमेश्वर की आज्ञाओं में चल रहा हूँ, क्या ये आशीष मेरे लिए है? हालेलुया। तो हाँ, ये आशीष आपके लिए है अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं में बने हुए हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं में चल रहे हैं प्रियो। हालेलुया। अपने आप को आप नई सृष्टि बना दिए हैं, परमेश्वर को जैसा भाता है वैसे आप बनाए हैं प्रियो। तो फिर आपको वो सारी आशीष आप पर दिखाई देगी और आपका जीवन बदल जाएगा, आशीषों से भरा हुआ हो जाएगा। हालेलुया। और कुछ भी आपको हानि अब नहीं पहुंचाएगा। हालेलुया। चाहे वो आपका शत्रु हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे कुछ भी हो प्रियो। मनुष्य के जीवन में रोग बीमारी भी आती है तो उसके ही बुराई के वजह से आती है, या फिर हम देखते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए भी कुछ होता है कि परमेश्वर की महिमा बड़ाई होने पाए। हालेलुया। तो सब कुछ हमारे लिए मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। हालेलुया। तो प्रभु के लोगों के लिए प्रियो, जिसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह है, उसके जीवन में हर बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। अब बस हमको क्या करना है? पूर्ण रीति से विश्वास करना है। हालेलुया। क्योंकि वचन हमको क्या कहता है? बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। हालेलुया। और मनुष्य क्या करता है? विश्वास करना छोड़ देता है और उसका विश्वास आता जाता रहता है, जिससे क्या होती है? उसकी आशीष रुक जाती है प्रियो। हालेलुया। तो हमें विश्वास के साथ आगे बढ़ना है प्रियो और वचन में बने रहना है, ताकि हमें वो सभी चीज़ों में आशीष मिले जो परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से ही आशीषित ठहराया है, पहले ही आशीष के रूप में हमको दे दिया है। हालेलुया। और किसी भी चीज़ से हमको हानि नहीं होगी, हमें हानि से अब बचना है। हालेलुया। तो हानि से बचने का हम देखते हैं प्रियो, हानि से बचने का अब हमारे पास ही है उपाय। हालेलुया। हानि से बचने का, घटी से बचने का प्रियो, और हम देखते हैं हमारे जीवन में जितने भी गड़बड़ी है उससे बचने का हमारे पास ही वो सारा हम देखते हैं क्या है? उपाय है, सॉल्यूशन है। हालेलुया। और क्या है? यीशु मसीह। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह है प्रियो, जो उस सब चीज़ों से छुटकारा देने को हमको आए हैं, हमको आशीष देने आए हैं, हमको हर श्रापों से छुटकारा देने आए हैं प्रियो। हमें वो सारी आशीष को देने के लिए आए हैं जो हम देखते हैं कि पाप करने वाला मनुष्य खो देता है। हालेलुया। हालेलुया।
तो हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग परमेश्वर के चलेंगे। हालेलुया। तो आज का वचन इसलिए है प्रियो, ताकि हम लोग आशीषित रहें और परमेश्वर की आशीष में दिखाई दे। और ये तभी होगा जब हम लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, पूरा विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझाएंगे वचनों पर ढेरों आशीष हमें देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। धन्यवाद प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।